बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को एवरेज मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन को ऑलरेडी हम रीड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्टोर में 400 kg पड़ा हुआ है जिसकी टोटल कॉस्ट है 1800। इसको हमने रिकॉर्ड करना है। दिसंबर 1 की एंट्री हमारे पास, तो डेट के कॉलम में हमने यहाँ पर लिखना है दिसंबर 1। 400 kg हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ और उसकी टोटल कॉस्ट है 1800 डिवाइडेड बाय 400, आंसर आया 4.5। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास दिसंबर 4 की। इनवॉइस नंबर 780, 250 kg कॉस्ट ₹1200। ठीक है, 250 kg रिसीव किया और इसकी टोटल कॉस्ट है 1200। सो 250 परचेज़ किया और इसकी टोटल कॉस्ट है 1200। तो इसकी पर केजी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। 1200 डिवाइडेड बाय 250, हमारे पास यहाँ पर इसकी पर केजी कॉस्ट है 4.8। अब यहाँ पर देखें, एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहले से पड़ा होता है स्टॉक, उसको और जो हमने न्यूली परचेज़ की, इन दोनों को हमने ऐड अप करना है। 400 प्लस 250 650, 1800 प्लस 1200, आंसर आएगा हमारे पास 3000। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास आई 3000। टोटल केजी हमारे पास पड़ा हुआ है 650। तो पर केजी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल कॉस्ट को टोटल केजी पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 650, आंसर आया 4.62। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दिसंबर 10 की एंट्री है। रिक्वेजिशन नंबर 845, 200 kg इशू किया। ठीक है, रिक्वेस्ट की स्टोर ने, तो इन्होंने इशू किया 200 kg। सो इशू के कॉलम में एंट्री होगी 200 kg इशू किया। एवरेज बैलेंस में हम हमेशा यहाँ पर जो हमारे पास एवरेज पर केजी कॉस्ट हमने फाइंड आउट की होगी, हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है 4.62। सो 200 मल्टीप्लाई 4.62, आंसर आया 924। अब टोटल हमारे पास केजी पड़ा था 650, इसमें से 200 हमने इशू किया, तो रिमेनिंग है हमारे पास 450। 3000 की टोटल कॉस्ट है हमारे पास, इसमें से हमने 924 के इशू कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग है 2776 का। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय केजी करेंगे तो हमारे पास पर केजी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 450, 4.61। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंट्री है दिसंबर 14 की। इनवॉइस नंबर 794, 300 kg परचेज़ किया जिसकी टोटल कॉस्ट है 1470। तो रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 300 और इसकी टोटल कॉस्ट है 1470। अभी पर केजी कॉस्ट इसकी फाइंड आउट करेंगे। 1470 डिवाइडेड बाय 300, 4.9 हमारे पास पर केजी प्राइस इसकी कैलकुलेट हुई। अब यहाँ पर देखें, पहले से हमारे पास पड़े हुए थे 450 kg, 300 kg हमने इसमें ऐड करना है, तो हमारे पास टोटल केजी बन जाएगा 750। टोटल कॉस्ट है हमारे पास इन 450 kg की 2076। इसमें हमने ऐड कर देना है जो भी हमने परचेज़ किया 1470। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगी 3546। टोटल केजी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर केजी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 750, आंसर आया 4.73। इसके बाद दिसंबर 18 की एंट्री है। रिक्वेजिशन नंबर 200 kg। ठीक है, के
200 kg इन्होंने इशू किया। सो यहाँ पर करेंगे 200 और हमने यहाँ पर केजी प्राइस जो हमारे पास अभी रिसेंटली कैलकुलेट की है 4.73। 200 मल्टीप्लाई 4.73 आंसर आया 946। ठीक है, पहले से हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए थे 750, जिसमें से 200 इशू किए तो रिमेनिंग हमारे पास 550। इनकी कॉस्ट थी 3546, जिसमें से हमने 946 के यूनिट्स इशू कर दिए, तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग है 2600 टोटल कॉस्ट के इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो केजी हमारे पास पड़ेगा उनकी टोटल कॉस्ट 2600 डिवाइडेड बाय टोटल केजी। तो हमारे पास यहाँ पर केजी कॉस्ट कैलकुलेट हुई 4.73। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है दिसंबर 20 की। रिक्विजिशन नंबर 887 350 kg अगेन इशू किया। सो हमने यहाँ पर इशू के कॉलम में अगेन एंट्री करनी है 350 kg। ठीक है, और इसकी यहाँ पर केजी कॉस्ट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है 4.73। सो 350 मल्टीप्लाई 4.73 आंसर आया हमारे पास 1655.5 है। तो पॉइंट को ख़त्म करके हम यहाँ पर 56 कर देंगे। हमारे पास यूनिट्स थे यहाँ पर 550, जिसमें से 350 हमने इशू किए, तो रिमेनिंग है हमारे पास 200। 550 kg की टोटल कॉस्ट थी 2600, जिसमें से हमने 1656 के इशू कर दिए। 2600 माइनस 1656, तो अभी हमारे पास अवेलेबल है 946 डिवाइडेड बाय 200। तो हमारे पास यहाँ पर इनकी पर केजी कॉस्ट कैलकुलेट होगा 4.73। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 24 की। इनवॉइस नंबर 802 200 kg परचेज की हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट है 1000। सो 200 और यहाँ पर इनकी टोटल कॉस्ट है 1000। सो यहाँ पर हमने 1000 डिवाइडेड बाय 200 कर देंगे, तो हमारे पास इनकी पर केजी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, पहले से हमारे पास स्टोर में पड़े हुए 200 kg अगेन परचेज़ किए, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर टोटल केजी है 400। यहाँ पर जो 200 पड़े हुए इनकी टोटल कॉस्ट है 946। अगेन जो 200 परचेज़ किए इनकी टोटल कॉस्ट है 1000। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट आएगी 1946 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर केजी प्राइस कैलकुलेट होगी 4.9। ठीक है, लास्ट एंट्री है दिसंबर 31 इशू किए 220 kg। सो यहाँ पर करेंगे 220 kg और यहाँ पर केजी प्राइस है हमारे पास 4.9। 220 मल्टीप्लाई 4.9 आंसर आया हमारे पास 1078। ठीक है, सो 1946 माइनस 1078 हमारे पास यहाँ पर एंडिंग इसकी कॉस्ट आई है 868 और यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं 180 यूनिट्स। ठीक है, सो 868 डिवाइडेड बाय 180 हमारे पास यहाँ पर इसकी पर केजी कॉस्ट आई 4.82। अब यहाँ पर एंडिंग कॉस्ट है 868 और इसकी जो यूनिट्स इशू किए हैं सॉरी पर केजी जो हमने इशू किए हैं इनको हमने कैलकुलेट करना है 924 प्लस 946 प्लस 1656 प्लस 1078। ठीक है,
तो हमारे पास आंसर आया 4604। यहाँ पर जो आंसर है 4595। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 8-9 रुपये का फ़र्क आ रहा है। वो इसलिए कि यहाँ पर हम राउंड अबाउट करते रहें, ठीक है। इशारिया के बाद हम इसको जो है तो इशारिया को ख़त्म करते रहें और यहाँ पर मल्टीप्लाई होने की वजह से 8-9 रुपये का फ़र्क आ सकता है। सो ऐसे इस तरह भी हमारा आंसर ठीक ही है, 4604। अगर यहाँ पर आप इशारिया के बाद की अमाउंट्स टोटल लिखेंगे और उनको टोटल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। आई होप आपके क्वेश्चन इसी तरह समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।